जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में शनिवार की शाम को सुरक्षा कर्मियों द्वारा 3 मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने तथा पूर्व में छटनी किए गए श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित किए जाने के विरोध में मजदूरों ने आज स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फैक्ट्री के सामने जमकर प्रदर्शन किया और जिंदल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मजदूरों का कहना था कि ब्लैक लिस्टेड घोषित करने से उन्हें दूसरी जगह काम नहीं मिल रहा है, इसलिए तत्काल ब्लैक लिस्टेड हटाया जाए। साथ ही जिन श्रमिकों के साथ मारपीट की गई है उनमें तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाए और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्रमिकों के प्रदर्शन को देखते हुए जिंदल प्रबंधन की ओर से 3 दिन में उनकी मांगों पर निराकरण करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। विकास भाई बताएंगे क्या मामला है पूरा, आज प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे आप लोग? पिछले दिन जो कल का दिन गया उसमें जिंदल सिक्योरिटी द्वारा यहाँ के GW में कार्यरत 3 मजदूरों को पूछताछ के नाम पे सेंट्रल बैरियर में मारपीट की गई। उसके बाद से यहाँ के लोग आक्रोशित हो गए और उसी के साथ साथ में जो पहले के बिंदु ऐसे थे जिनका जिंदल पालन नहीं कर रहा था, उसको लेकर के आज आंदोलन हुआ। क्या कुछ मांगे, क्या चाह रहे हैं आप लोग? उसमें मुख्य मांगे ये थी कि जो पीड़ित थे वो तीनों श्रमिक, उनके साथ जो हुआ उसमें सिक्योरिटी वालों के ऊपर में कार्यवाही हो, कानूनी कार्यवाही हो और उनको मुआवजा मिले। एवं जो पिछले साल जो आंदोलन हुआ था जिसके बाद से लगभग काफ़ी मात्रा में श्रमिकों को जिंदल से बंद करके ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उनकी पुनः बहाली हो जाए। कुछ बात हो पाई है, उसका प्रबंधन का क्या कहना है? आज बातचीत के बाद में जिंदल के जो अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी जो ब्रिगेडियर साहब संजीव चौहान जी, आपके CHRO जो हैं बरीक साहब, इन लोगों ने तत्काल जो मारपीट करने वाले सिक्योरिटी गार्ड थे उनको अन्यत्र स्थानांतरण और निलंबित जैसी मांगों के ऊपर में गंभीरता से विचार की बात कही है। और जो ब्लैकलिस्ट किए गए श्रमिक हैं उनके ऊपर में ठोस निर्णय के लिए 3 दिन का समय मांगा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो विरोध जारी रहेगा? फिर यही सड़क और फिर हम यही 3 दिन बाद फिर यहीं मिलेंगे। श्रमिकों से मारपीट करने का कारण आया? SMS 2 में कोई वाल्व को किसी व्यक्ति द्वारा बार बार बंद कर दिया जा रहा है, ऐसा ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, जिसकी इंक्वायरी के लिए 10 लोगों को चिन्हांकित किया गया। उसमें से इन 3 लोगों को पूछताछ के लिए सेंट्रल बैरियर ले जाया गया, जहां इनके साथ अच्छी खासी मारपीट की गई। निर्दोष लोगों के साथ मारपीट की गई है? बिल्कुल बिल्कुल। उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले और उन्होंने इस चीज़ को गलती स्वरूप में स्वीकार भी किया कि इनके साथ हमको मारपीट नहीं करना था। थैंक यू। एक और मांगे क्या है आप लोगों की? क्योंकि मांगे हैं जो बिंदुवार बताया, अभी विकास भाई ने बताया उसी पे कि वो उसका जिंदल जो अपने ही पूर्व में लिखित भी दिया गया है जिंदल द्वारा, प्रबंधन द्वारा, और उसमें उस समय के वर्तमान जो DM सर थे और DSP सर थे उनका भी उसमें हस्ताक्षर है। जो ब्लैकलिस्ट जो पहले किया दिसंबर में जो घटना घटी थी उसमें 300-400 लेबरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, वो अपने ही माने लिखित को प्रबंधन माने स्वीकार नहीं कर रहा था और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा गया था किसी के साथ कोई कार्रवाई नहीं किया गया इसी गेट पे। और 10-10, 5-5 करके हर लेबर को हर हफ्ता हर महीना छटनी किया जा रहा है और ब्लैक लिस्ट कर दिया ताकि जिंदल ग्रुप के किसी भी माने छोटे प्लांट चाहे न जहाँ वो लोग काम न कर पाए, उसको लेके ज़्यादा आक्रोश यहाँ फैला हुआ है। और कल घटना ये घटी उसके ऊपर तो था ही, इन सबको फिर से काम में हाँ, इन सबको माने ब्लैक लिस्ट हटाया जाए ताकि ये किसी दूसरे माने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप में एक पास काम कर रहा है, अपना बाल बच्चा को पाल सके, खिला पिला सके। जो यहाँ रह रहे हैं स्थानीय 10 साल 12 साल से मकान बना चुके, घर है, किसी का लोन है, किसी का कुछ है, उनके साथ काफ़ी दिक्कत हो रहा है घर चलाने में उनको। क्या सुना आपका? राजकिशोर सिंह।